हर एक इंसान की शादी और रतन राजपूत की बर्बादी। आई स्वेयर। वही रतन राजपूत जिन्होंने संतोषी के कैरेक्टर में अपनी बेसिक सिंप्लिसिटी, इनोसेंस और उनकी इमोशनल एक्टिंग ने ऑडियंस के दिल में एक अलग ही जगह बना ली। लेकिन आज वही रतन राजपूत टेलीविजन इंडस्ट्री से लगभग गायब हो चुकी है। ऐसा क्यों? वाई शी इज नॉट गेटिंग वर्क ऑन टीवी? क्या वो संतोषी माँ के बाद टाइपकास्ट हो गई या फिर कहानी कुछ और है? जानेंगे इस वीडियो में। सो रतन राजपूत का जन्म 20 अप्रैल 1987 को बिहार में हुआ था। वो एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। 20s के स्टार्टिंग ईयर्स में जब उन्होंने एक्टिंग का ख्वाब लेकर मुंबई का रुख किया तो उन्हें काफी स्ट्रगल फेस करना पड़ा, जैसे ऑडिशन, रिजेक्शन और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनकी डेली लाइफ का मानो पार्ट सा बन गया था। बट 2008 के आसपास उन्हें टीवी पर छोटे रोल मिलने शुरू हुए, जहां वो राधा की बिटिया कुछ करके दिखाएगी जैसे शो में नजर आई। लेकिन उनकी पहचान अभी भी स्टेब्लिश नहीं हुई थी, क्योंकि फिर आता है 2009 जो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना, जब उन्हें अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो में लाली का लीड रोल मिला। 2009 से लेकर 2011 के बीच ये शो इतना पॉपुलर हुआ कि रतन राजपूत एक हाउस होल्ड नेम बन गई। उनकी एक्टिंग इतनी पावरफुल थी कि ऑडियंस इमोशनल लेवल पर उनसे कनेक्ट करने लगी और उन्हें टीवी इंडस्ट्री में लाली के नाम से पहचानने लगे। लेकिन 2010 में जब रतन राजपूत अपने करियर के पीक पर थी, तभी उन्होंने एक रिस्की डिसीजन लिया और एक्टिंग शोज के बजाय वो रियलिटी शो रतन का रिश्ता का हिस्सा बनी। बेसिकली इस शो का कॉन्सेप्ट था कि वो नेशनल टेलीविजन पर अपना रियल लाइफ पार्टनर चूज करेंगी। ये ऑडियंस को थोड़ा यूनिक लगा, इसलिए शो काफी पॉपुलर भी रहा। लोगों ने इसे इंटरेस्ट के साथ देखा और टीआरपी भी काफी अच्छी आई। लेकिन असली प्रॉब्लम तब आई जब शो के एंड में उन्होंने एक कंटेस्टेंट को अपना पार्टनर चूज किया, लेकिन रियल लाइफ में ये रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक नहीं चली और कुछ ही समय बाद ये रिलेशनशिप टूट गया। इसके बाद ऑडियंस के बीच सवाल उठने लगा कि क्या ये रिलेशनशिप सच में रियल था या सिर्फ शो के लिए एक सेटअप किया गया था। लोगों ने शो की ऑथेंटिसिटी पर डाउट करना शुरू कर दिया और इसका सीधा असर रतन राजपूत की इमेज पर पड़ा। उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठने लगे, जो उनके करियर के लिए एक नेगेटिव टर्निंग पॉइंट था। बट 2012 से लेकर 2013 तक के फेज में उन्होंने अपनी प्रेजेंस बनाए रखने के लिए कुछ अपीयरेंस भी किए, जिनमें से महाभारत में कैमियो भी शामिल था। लेकिन उन्हें फिर से वैसे स्ट्रॉन्ग लीड नहीं मिल पा रहे थे। बट इसके बाद आता है उनकी लाइफ का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट। 2015 में उन्होंने एक बार फिर कमबैक किया संतोषी माँ शो के साथ। ये शो जनरली एनटीवी पर टेलीकास्ट होता था और ये शो हमेशा से हाई टीआरपी पर ही रहा। इस शो ने रतन राजपूत को फिर से ऑडियंस के बीच एक पॉपुलर स्टार बना दिया, लेकिन इस बार उनकी इमेज कम्प्लीटली चेंज हो गई, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में वो एक सिंपल, डिवोशनल और सीधी एक्ट्रेस के रूप में स्टेब्लिश हो गई। 2016 से लेकर 2018 तक संतोषी माँ की वजह से उनकी इमेज इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि उन्हें सिर्फ उसी टाइप के रोल्स ऑफर होने लगे। यहीं से टाइप कास्टिंग उनके करियर का सबसे बड़ा मेजर इशू बन गया। इस फेज में टीवी इंडस्ट्री भी चेंज हो रही थी, क्योंकि कंटेंट ज्यादा ग्लैमरस होने लगे थे, स्टोरी टेलिंग भी काफी फास्ट हो गई थी और नए एक्टर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही थी। इसी वजह से 2018 में रतन राजपूत धीरे धीरे टीवी इंडस्ट्री में कम दिखने लगी और उन्हें स्ट्रॉन्ग रोल मिलना ऑलमोस्ट बंद हो गया। 2019 से लेकर 2022 के बीच उनके करियर में क्लियर स्लो डाउन दिखने लगा, जहां वो किसी भी मेजर टीवी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा नहीं थी। 2020 के बाद उन्होंने खुद ही कॉन्शियसली लाइमलाइट से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया और अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस किया। देन 2022 से लेकर आज तक वो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जहां वो अपनी रियल लाइफ शेयर करती है, जैसे विलेज लाइफ स्टाइल, सिंप्लिसिटी और ग्राउंडेड पर्सनैलिटी के साथ अपनी लाइफ स्टाइल को दिखाती है। वैसे रतन राजपूत की जर्नी हमें एक हार्श रियलिटी दिखाती है कि टीवी इंडस्ट्री में सक्सेस हमेशा परमानेंट नहीं होता, क्योंकि भले ही एक स्ट्रॉन्ग रोल आपको स्टार बना सकता है, लेकिन वही रोल आपके करियर को स्टक भी कर सकता है। वैसे आपकी क्या थॉट है रतन राजपूत के करियर को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।